देखा, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, फिर से उन सबको सलाम जो अभी आए हैं मीटिंग के अंदर। सो तो आज का जो हमारा एजेंडा है वो ये है कि मैंने आप सब लोगों से शेयर करना था कि किस तरीके से आप अपने करियर में सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है, स्पेशली साइबर सिक्योरिटी। किस तरीके से आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं, या साइबर सिक्योरिटी के अंदर आपने अपना करियर कैसे बनाना है। देखें, आज यहाँ पे कोई भी हमारे पास जितनी भी ऑडियंस है वो अल्नाफे से ताल्लुक रखती है, तो मैं अल्नाफे की चीज़ें यहाँ पर शेयर नहीं करूँगा। उसका रीज़न ये है कि जो कैट है, ज़्यादातर सवालात आते हैं कि कैट को हम कैसे स्टडी करें। देखें, अल्नाफे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और स्पेशली जो उनका कैट का ट्रैक है या जितनी भी ट्रैक हैं, उन्होंने ये बताया हुआ है कि आप कैसे फॉलो कर सकते हैं कैट को। ठीक है, अ, तो मेरी ये कोशिश होगी कि आपको मैं एक सक्सेसफुल करियर की तरफ बताऊं कि आपने कैसे जाना है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ ये नहीं बताऊंगा कि कैसे कैट के या किसी और ट्रैक को या किसी और कोर्स को हमने कैसे कंप्लीट करना है। देखें, मेनली साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो डोमेन्स हैं वो आपने देखनी है कि कौन सी डोमेन्स हैं। आपके पास जो साइबर सिक्योरिटी में डोमेन्स हैं वो आपको मिलेंगी पेनिट्रेशन टेस्टर। ठीक है, इसके ये डोमेन्स हैं डिफरेंट किस्म के ना, तो उनके जो रोल्स हैं मैं वो आपको डिफाइन पहले करता हूँ। ये है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये आता है सॉक एनालिस्ट आता है, ये पाथ आता है। फिर आपके पास आता है जीआरसी एनालिस्ट का। ठीक है, और फिर आपके पास आता है ये डिजिटल फोरेंसिक्स एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स का, डिजिटल फोरेंसिक्स एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स। देखें, ये वो मैंने निकाले हैं जो अभी आप इनिशियल लेवल पे इन रोल्स पे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि इन रोल्स पे जाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, क्या प्री रिक्विजिट्स होता है, और आपसे जो इंडस्ट्री डिमांड करती है वो क्या करती है। ठीक है, आज हम जो जितनी भी बातें करेंगे ना वो इससे रिलेटेड होंगी। अच्छा, ये जो रेड टीम का आया, रेड टीम देखो, पेनिट्रेशन टेस्टर रेड टीम के अंदर आता है। ये टीम होती है ब्लू टीम के अंदर आपके सॉक, जीआरसी, डिजिटल फोरेंसिक्स एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स वाले होते हैं। अच्छा, तो यहाँ से ये बात थी। अब पहले क्लियर करते हैं कि मैंने अलनाफे से इंटर्नशिप लेटर कैसे लिया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन था हाउ टू गेट इंटर्नशिप लेटर फ्रॉम अलनाफे। क्योंकि हम ज्यादातर जितने भी बंदे हैं वो अलनाफे साल ताल्लुक रखते हैं। तो देखें, अगर आपने कैट का प्रोग्राम ज्वाइन किया है, ठीक है, और आप उसके अंदर थे या आप डेवऑप्स के अंदर थे, आई होप कि जितने भी ट्रैक्स हैं आपके अंदर उसको ना आपको इंटर्नशिप लेटर मिल जाता है अलनाफे से। अच्छा, अब इंटर्नशिप जो लेटर होता है ना, उसके अंदर आपके बारे में लिखा होता है कि आपने अलनाफे कंपनी है, उनका एक क्लाउड पे सेटअप था गनीमा का। ठीक है, आपने उसके अंदर काम किया। अच्छा, तो इसके लिए उनका जो क्राइटेरिया है वो उनकी साइट पे आपने जाना है, टर्म्स एंड कंडीशंस वाली साइट पे आपको मिल जाएगा कि ये कैसे होता है। अच्छा, मेनली आपको मैं बता दूं इसमें के अंदर क्या होता है कि आपने कोर्स के सारे कोर्सेस, आरएचएल, ठीक है, इसके अलावा लिंक्डइन का कोर्स, और ऑलमोस्ट ऑल द लैब्स जिसके अंदर वीए, वेब, डब्ल्यूएसटीजी और नेटवर्क पेन टेस्टिंग की जो लैब्स होती हैं, आपने ये जो पूरी कर ली होती हैं, आपको मिलता है इंटर्नशिप लेटर। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अच्छा, इंटर्नशिप लेटर की आपको क्यों जरूरत है, और देखें, अच्छा इसकी बात आती है कि
इसकी कंडीशन एक ये होती है कि आपके अगर आप मंथली मेंबर हैं तो आपको 9 मंथ्स कंप्लीट करना है, ठीक। अगर आप जो इनके ईयरली मेंबर हैं तो उनका थोड़ा क्राइटेरिया देख क्या होता है, ठीक है। बहरहाल यहाँ से आपको ये लेटर मिल जाता है इजीली, अगर आपने सारी चीजें ठीक की हैं तो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बात खत्म हुई। अब मैंने किस तरीके से एक कंपनी को ज्वाइन किया। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मैं अभी किस डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा हूँ। तो मैं डिजिटल फोरेंसिक का डिपार्टमेंट है और जीआरसी का, ठीक है, इसके अंदर काम कर रहा हूँ एज एन ट्रेनी DFIR। ट्रेनी पे क्यों में गया पोजीशन पे, मैं इसका फिर डिफाइन करता हूँ कि आपने क्यों जाना होता है एज ए ट्रेनी पे, ठीक है। तो जो कंपनी है उसका मैं नाम रिवील नहीं करूंगा, मुझे बेटर नहीं लगता कि मैं नाम रिवील करूं, लेकिन मैं DFIR डिपार्टमेंट के अंदर हूं, जो कि डिजिटल फोरेंसिक्स एंड GRC का डिपार्टमेंट मिला के कंपनी के अंदर है, और वहां पे मैं एज ए ट्रेनी पोजीशन पे हूँ, ठीक है। ये बातें हुई यहाँ पे कंप्लीट। जस्ट अ मिनट यार, म्यूट अभी तक मुझे कोई ऐसी आवाज नहीं आई कि मुझे म्यूट करना पड़े। आई होप कि मेरी आवाज क्लियर है, काइंडली एक बार फिर से कंफर्म कीजिएगा। जी सर, आपकी जी आवाज आपकी क्लियर आ रही है। थैंक यू, थैंक यू, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि मैं कैसे इस तरफ गया। यार देखो, साइबर सिक्योरिटी के जो बेसिक्स है ना वो आपको आने चाहिए किसी भी डिपार्टमेंट में जाने के लिए। आप अगर पेनिट्रेशन टेस्टिंग में जाना चाहते हो, सॉक में जाना चाहते हो, GRC में जाना चाहते हो, डिजिटल फोरेंसिक्स एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स में जाना चाहते हो, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के कुछ बेसिक्स आपके पास होने चाहिए। अच्छा, बेसिक्स में क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी के आपने फंडामेंटल सीखने हैं। अब सवाल ये आता है कि फंडामेंटल सीखने कहाँ से हैं, तो ये है प्रभ नायर का यूट्यूब चैनल। इसके ऊपर आपको प्लेलिस्ट मिलती है साइबर सिक्योरिटी के फंडामेंटल्स के ऊपर, कि साइबर सिक्योरिटी के फंडामेंटल्स क्या होते हैं, जैसे कि CIA क्या होता है, ठीक है, क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन क्या होता है, ठीक है, इसके अलावा डिक्रिप्शन क्या होती है, और इसके अलावा आपको नेटवर्किंग आनी चाहिए। नेटवर्किंग में आपने क्या आना चाहिए, आपको बेसिक्स, ठीक है, और इसके अलावा आपको ये आने चाहिए OSI मॉडल, TCP IP मॉडल, ये नेटवर्किंग में आपको आना चाहिए। नेटवर्किंग डिवाइसेस आपको आनी चाहिए, और इसके अलावा आपको नेटवर्किंग में क्या आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, प्रोटोकॉल्स ये क्या होता है, ये आपको आने चाहिए। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना ये आपको आनी चाहिए। व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू या व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग इन कंपनी, आपको कोई भी कंपनी पहले ये चीज़ें सिखाती है। अच्छा, लेकिन आपका जो इंटरव्यू होगा उसमें आपसे ये सवाल किए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये दो चीज़ें हो गई। नेटवर्किंग आपने पढ़नी कहाँ से है, तो यार देखो, डेविड मुंबाल का एक यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएगा, और यही बात प्रभ नायर का जो है चैनल, उसके ऊपर आपको भी वीडियोस मिल जाएंगी नेटवर्किंग की, तो आपका यहाँ से ये क्लियर हो सकता है। अच्छा, ठीक है, ये आपको आने चाहिए बेसिक्स किसी भी फील्ड में, साइबर सिक्योरिटी की किसी भी एक डोमेन के अंदर जाने के। अच्छा देखो, ब्रेकिंग इनटू द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के अंदर आप कैसे इन हो, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है हमारे पास, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम कोई नहीं बता रहा, या मैं ये कह सकता हूँ कि समझ नहीं आ रहा कि बेसिकली इंडस्ट्री के अंदर कैसे जाना है। देखो, आपके पास दो पाथवेज हैं, गेट अ जॉब, ठीक है, और ज्वाइन एज ए ट्रेनी इंटर्न। देखो, ये पेड होता है, ये फ्री नहीं होता,
ठीक है। आपके पास बहुत सारी स्किल्स होनी चाहिए एंड एक्सपीरियंस टू गेट इनटू अ जॉब। ठीक है। अब एक तरीका ये होता है कि आप वहाँ पे जो जॉब आ रही है ना, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर हो, किसी भी डोमेन के अंदर हो, उसमें ये होता है कि उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पहले तो आपके पास ये होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेशंस ये होनी चाहिए आपके पास। और इसके अलावा मिनिमम 1 ईयर का तो एक्सपीरियंस आपको चाहिए। ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है किसी भी एक जॉब को गेट करने का। ठीक है। एक ऑप्शन ये है, अगर इसकी आप इस पाथवे को फॉलो करते हैं, आपको कम से कम 1 साल लग जाएगा या 8 महीने भी लग सकते हैं एक जॉब के ऊपर जाने में, क्योंकि आपके पास पहले एक्सपीरियंस नहीं होता। चलो एक्सपीरियंस आपको अल्नाफे दे देता है किसी हद तक, लेकिन मैं बताऊंगा कि मैंने डिग्री का क्या सीन था, ये मैं सारा बताऊंगा। ठीक है। तो आपको अल्नाफे किसी हद तक एक्सपीरियंस दे देगा, लेकिन स्टिल आप एक परफेक्ट किसी भी डायरेक्ट रोल पे जाने के लिए ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। किसी भी जॉब के लिए जो इंटरव्यूज होते हैं उनको क्रैक करना। अब इसके लिए जो मैं आसान रास्ता समझता हूँ वो है आपके पास ये रास्ता, ज्वाइन एज अ ट्रेनी। अब देखें क्या होता है कि इंडस्ट्री के अंदर इस वक्त जितनी भी कंपनीज मोस्ट ऑफ द टाइम साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड कंपनीज हैं, वो क्या करती हैं, उनके पास एक प्रोसेस है। प्रोसेस ये होता है कि वो हायर करते हैं ट्रेनीज और इंटर्न्स, ट्रेनीज और इंटर्न्स। ठीक है। इसमें पेड भी होते हैं एंड अनपेड, ये दोनों होते हैं। तो ट्रेनी और इंटर्न पे जाने का आपको फायदा ये होता है कि आपके पास प्रोबेशन का पीरियड होता है 3 महीने का। इसमें यह होता है कि एक कंपनी आपको हायर करती है। ठीक है। जितनी भी स्टाइपेंड हो वो डिफरेंट वेरी करता है कंपनी टू कंपनी, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। ठीक है। तो आपके पास 3 महीने, 3 से 6 महीने होते हैं प्रोबेशन पीरियड के, जिसमें कोई भी कंपनी आपको ये देखती है, आपको ट्रेनिंग देते हैं, आपको काम सिखाते हैं और आपकी एवोल्यूशन करते हैं कि आपको कितना समझ आ रहा है और कितना समझ नहीं आ रहा, क्या आप कंपनी के लिए बेटर हैं या बेटर नहीं है। तो इस पोजीशन पे जाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या आपको आना चाहिए? आपको सिर्फ ये बेसिक्स आनी चाहिए। ठीक है। साइबर सिक्योरिटी की बेसिक्स आपको अच्छी आनी चाहिए, नेटवर्किंग की बेसिक्स अच्छी आनी चाहिए, और आप भी फील्ड्स हैं एक्सपीरियंस होना चाहिए या कुछ नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है, तब भी आप इंटर्न पोजीशन पे कम से कम जा सकते हो। ट्रेनी पे आप नहीं जाओगे, लेकिन आप इंटर्न पोजीशन पे जा सकते हो। ठीक है। इंटर्न के बाद होता है ट्रेनी, ट्रेनी के बाद आपका होता है परमानेंट रोल। ठीक है। तो इस तरीके से अभी इंडस्ट्री काम कर रही है। और मैं कैसे गया? मैं भी ऐसे ही गया क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस था पेनिट्रेशन टेस्टिंग का, जो कि मैंने अलनाफे से लिया था। लेकिन मैं स्विच करना चाह रहा था ब्लू टीम रोल्स की तरफ, जैसे कि सॉक एनालिस्ट हो गया या डीएफआईआर आ गया, डीएफआईआर हो गया। तो मेरा जो हुआ है वो डीएफआईआर में हुआ क्योंकि मेरी नॉलेज अच्छी थी पेनिट्रेशन टेस्टिंग में। तो मुझे आगे से ऑप्शन मिली कि हम ये चाह रहे हैं कि आप सॉक को छोड़ के हमारे पास डीएफआईआर में है। तो मैंने कहा ठीक है, ये पाथ मेरे लिए और बेस्ट है। इस वजह से मैं इस पाथ की तरफ मूव ऑन हुआ। अच्छा, यहाँ तक जितना भी मैंने बोला, क्या सबको समझ आया? काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा कि यहाँ तक कोई मसला आया या किसी को कोई चीज समझ ना आई हो। ये सब समझ में आया। ठीक हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन है डीएफआईआर वर्सेस सॉक। यार ये चीजें आपने इंटरनेट से पढ़नी है, बेसिक्स आपको आने चाहिए। मेरा एक सिंपल सा उसूल है कि मैं बेसिक्स आपको कभी नहीं बताऊंगा। सिंपल सी बात है।
क्योंकि जो बंदा साइबर सिक्योरिटी के अंदर आना चाहता है, अगर उसके पास बेसिक्स नहीं है तो यार कुछ भी नहीं है वो। आपको इतना पता होना चाहिए कि बेसिक चीजें क्या होती हैं, और वो आपने सवालात इंटरनेट से करें, गूगल से करें, अपने दोस्तों से करें। हाँ, जब भी कोई टेक्निकल सवाल होगा, मैं 24 आवर्स आपके पास हूँ। आपने मुझे व्हाट्सएप पे ऑडियो मैसेज करना है। जब भी एडवांस लेवल की बात आएगी, एडवांस लेवल का क्वेश्चन होगा, मैं दिल से आंसर करूंगा, लेकिन बेसिक क्वेश्चन में आंसर नहीं करूंगा, या मैं आपको ये सजेस्ट कर दूंगा कि आप खुद पढ़ लें। अच्छा, सवाल एक और अच्छा भाई ने हमारे पास किया है। आपके पास बैचलर्स एंड मास्टर्स की कौन सी डिग्री है? बहुत अच्छा सवाल। यार मैं इस वक्त बैचलर्स कर रहा हूँ, बैचलर्स इन स्पोर्ट्स साइंसेस। ठीक है। अब सवाल ये सबको आ रहा होगा कि यार आईटी से भी नहीं है, ना किसी इन चीजों से है, तो इस बंदे के पास तो टोटली ये मतलब आउट ऑफ वो हो गया। अच्छा, रीजन ये है कि मेरे पास जो बैचलर्स है वो स्पोर्ट्स साइंसेस में मैं कर रहा हूँ, जो कि मेरा 4th सेमेस्टर ऑलमोस्ट एंड होने को है। तो ये 2 इयर्स प्रोग्राम है, जिसको मैंने 2 इयर्स पे कंप्लीट करना है, मेरे पास बैचलर्स कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, सीन ये होता है कि मैं एज ए ट्रेनिंग पीरियड पे, प्रोबेशन पीरियड पे गया। क्यों? एक तो मेरे पास उस डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस नहीं था। दूसरा मसला, आपके पास बैचलर्स होनी चाहिए। अब मेरी जैसे बैचलर्स कंप्लीट नहीं है, तो मैं किसी भी कंपनी के अंदर परमानेंट नहीं हो सकता। ठीक है। ये सवाल आप जहन में रख लें कि अगर आपका बैचलर्स कंप्लीट नहीं है, तो कोई भी कंपनी आपको कभी भी परमानेंट रोल पे नहीं रखेगी। आपको इंटर्न रख सकते हैं, आपको ट्रेनी रख सकते हैं। ठीक है। उसमें भी आपको पे किया जाता है, ऐसा नहीं है कि पे नहीं किया जाता, लेकिन आपको परमानेंट रोल पे नहीं रखेगी कंपनी। आपने जस्ट इंटर्नशिप करनी होगी और ट्रेनीशिप करनी होगी। ठीक है। तो ये सीन है। अच्छा, ये यहाँ पे था बैचलर्स इन स्पोर्ट साइंसेस, जो कि आईटी कंप्यूटर से ताल्लुक नहीं रखता। अब मैंने सीवी के अंदर क्या किया था, मैंने जो कैट था ना, उसको एज ए डिप्लोमा डिक्लेयर किया था। ठीक है। तो जब मैंने इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट लिया था, तो उसमें मैंने ये चीज़ मेंशन करवाई थी कि काइंडली मेरे इंटर्नशिप लेटर में आप मेंशन करें कि मैंने अल नाफे से कैट के ट्रैक को पढ़ा है। ठीक है। ताकि आगे मैं शो कर सकूं। फिर इसको ना मैंने डिप्लोमा डिक्लेयर किया था। अच्छा, इसके अलावा मेरी सीवी के अंदर क्या बात थी, मेरी सीवी के अंदर एक्सपीरियंस था पेनिट्रेशन टेस्टिंग का, जो कि था 9 मंथ्स का। अब एक सीवी हो, उसके पास एक्सपीरियंस भी हो, उसने डिफरेंट कोर्सेज भी किए हो, तो लाजमी कंपनी आपको फिर ना देखती है कि मतलब कुछ है बंदे में, तो आपके इंटरव्यूज होते हैं फिर ना। अच्छा, जैसे ना सवालात आते जाएंगे, तो मैं और अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाऊंगा, और मज़ा भी आएगा। ठीक है। तो सवालात में यहाँ से लेना स्टार्ट कर देता हूँ। यार देखो, मेरे पास अच्छा सवाल आया। अच्छा तामिर भाई, सॉरी, थोड़ा बच्चों वाला सवाल कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी हैं। तो हाँ, हाँ, आजकल जो फजूल किस्म की बकवास चली हुई है कि गूगल, अमेजोन और ये जितनी भी कंपनीज हैं खाली स्किल्स मांगती हैं, डिग्री कुछ भी नहीं है। तो बकवास बात हाँ, है ना, इसका मतलब है बकवास बात सारी है। मैं जवाब देता हूँ। यहाँ पे ये जो चीज की जा रही है ना कि आपकी कोई डिग्री वैल्यू नहीं करती, यार डिग्री वैल्यू करती है। क्यों वैल्यू करती है, उसके पीछे भी रीजन हैं। देखो, कोई भी अगर बंदा कोई डिग्री कर रहा होता है ना, तो उसने यूनिवर्सिटी या कॉलेज से की होती है, तो उसने कुछ पढ़ा होता है, मतलब वो एक एकेडमिक्स के फेज में से गुजरा है। दूसरी बात, कंपनी के पास पॉलिसी होती है, हर कंपनी की डिफरेंट पॉलिसी है। पॉलिसी ये होती है कि आप जितने भी बंदे रिक्रूट कर रहे हो, आप जितने भी बंदे अपनी कंपनी में रख रहे हो, एटलीस्ट उनके पास यार बैचलर्स तो होना चाहिए। तो अगर आप ये जहन में रख रहे हो कि डिग्री की कोई भी वैल्यू नहीं है, डिप्लोमा की कोई भी वैल्यू नहीं है, तो आप बहुत गलत हो। जब भी आप मार्केट में जाओगे, इंडस्ट्री के अंदर जाओगे, ठीक है, ये बचकाना बात हो जाएगी। आपसे वो सवाल यही करेंगे कि यार आपने बैचलर्स किसमें किया है। ठीक है, आपने किसी और फील्ड के अंदर बैचलर्स किया है, जैसे मैं स्पोर्ट्स साइंसेस के अंदर कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। बैचलर्स आप किसी भी फील्ड में कर सकते हो, लेकिन आपके पास बैचलर्स होना चाहिए। ये बहुत अच्छा सवाल जो है ना, हमारे भाई ने यहाँ पे इस बात को बोला, बहुत अच्छी बात है। स्किल्स जो है होने चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि आप बिल्कुल मतलब वैसे मुंह उठा के चले जाएं, वही बात हो गई ना, मना। तो ये सीन ऐसे होता है।
अच्छा, साइबर सिक्योरिटी में जाने के लिए बीएस करना पड़ेगा या आईटी या सॉफ्टवेयर या इंजीनियरिंग? यार इस चीज को मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि बैचलर्स का क्या सीन होता है। रिजवान व्यास, एज अ जॉब या इंटर्न रिक्वायरमेंट नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज की है? एज अ जॉब या इंटर्न रिक्वायरमेंट्स, यार ये सवाल अगर आप ऑडियो में कर सकें तो काइंडली करने में समझ नहीं पाया, सॉरी माजरत। डू वी नीड सीसीएनए और जस्ट बेसिक नेटवर्किंग फंडामेंटल? यार सीसीएनए की कोई खास जरूरत नहीं है, बस आपको नेटवर्किंग के फंडामेंटल्स आने चाहिए, ठीक है, जैसे मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है। यूनिवर्सिटी ऑनलाइन और फिजिकल, ये आप खुद देख सकते हैं। एन एंट्री लेवल जॉब बिजनेस। अच्छा तामिर भाई, प्रोफेसर मैसर है ना, उनकी वीडियोस बहुत ही अच्छी हैं, तो जिनको अंग्रेजी का मसला नहीं है तो वो प्रोफेसर मैसर की देख सकते हैं, उसके अंदर काफी अच्छा गाइड किया हुआ है। यार ये प्रोफेसर क्या बताया आपने, यूट्यूब पे चैनल है? हाँ यूट्यूब पे। ठीक है, ये आप ना मुझे बता दें, प्रोफेसर मैसर, प्रोफेसर। मैसर MESSER, मैसर, मैं देख लेता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ये यूट्यूब चैनल है, हमारे भाई ने बताया, तो यहाँ से आप नेटवर्किंग की बेसिक्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक हो गया, डिग्री कर लें। यार बेहतरीन है वर्चुअल यूनिवर्सिटी मेरे लिहाज में। ठीक है, एक सवाल आ चुका है लिनक्स का। अच्छा, यहाँ पे ना मैं कुछ और चीजें भी ठीक है, मीटिंग ओवर होने वाली है तो मैं एक बार जो है ना फिर से दूसरा लिंक आपको सेंड करूंगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे एक भाई ने हमारे सवाल किए हैं, एक सवाल आता है कि सवाल है कि 4 इयर्स की है तो कंपनी समय हमारे 2-3 साल में हासिल लेती है मेरे को बेसिस, ठीक है। अच्छा यार देखो, बेसिकली आपका बैचलर्स 4 इयर्स का है, तो आप लाजमी बात है उसको कंप्लीट करोगे ना। जब तक आप कंप्लीट नहीं करते डिग्री को, आपका बैचलर्स या आपका जो बीएस है या मास्टर्स कहीं पे कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जब तक वो कंप्लीट नहीं है आपको कंपनी परमानेंट रोल पे नहीं रखती। आप सिर्फ इंटर्न या एज अ ट्रेनी ही जा सकते हो। आपकी डिग्री कंप्लीट होगी तो आप परमानेंट हो सकते हो, ये सीन ऐसा होता है। अच्छा, और ये मुझे यहाँ पे कुछ क्लियर करना था, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया इंटर्नशिप का, साइबर सिक्योरिटी बेसिक्स का, नेटवर्किंग के बेसिक्स का, कैसे कंपनीज। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपने जॉब कैसे अर्न करनी है। यार देखो, लिंक्डइन फॉलो करें। यार देखो, आपने करना क्या है कि आपने लिंक्डइन पे जाना है, आप जिस भी एरिया के अंदर हैं, पाकिस्तान में कहीं पे भी हैं, जहाँ पे भी, लाहौर में, कराची में है, कहीं पे भी है, आपने क्या करना है कि वहाँ पे, जैसे आप कराची के अंदर हो या लाहौर के अंदर हो, तो लाहौर में आपने क्या करना है, साइबर सिक्योरिटी की 10 कंपनीज को फाइंड करना है, उनको फॉलो करना है और वहाँ पे जाएं। आप लाहौर में हैं तो लाहौर में जितने भी एचआर्स हैं, ठीक है, और मैनेजर्स हैं उस कंपनी के अंदर या टीम लीड हैं, इन 3 प्रोफेशंस और रोल्स के बंदों को आपने करना है ऐड, ठीक है। और आप जिस फील्ड में जाना चाह रहे हो उस कंपनी में आपने देखना है कि वो बंदा कौन सा है जो उस टाइटल पे काम कर रहा है। उन 10 बंदों को आप डेली रिक्वेस्ट भेजें, उनको मैसेजेस भेजें कि यार वो मैं इस कंपनी अदब में इंटरेस्टेड हूँ और खा मैंने रहा ये, सॉरी साबड़ किसी की आवाज आ रही है, काइंडली अगर आप म्यूट कर दें तो आई वुड अप्रिशिएट। ऐसा ना हो तुम्हारे अमाल जाया हो जाए और तुम्हें शऊर ही ना हो। तो अगर भाई शऊर ना होने की वजह हाँ जी, तो आपने इस तरीके से उन बंदों को फॉलो करना है, उनको ऐड करना है और उनको अपने एक सिंपल सा मैसेज करना है कि भाई मैं ये चीज़ें पढ़ रहा हूँ, मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, मैं यहाँ से इंटर्नशिप कर रहा हूँ या मैं यहाँ पे लैब्स कर रहा हूँ और मैं इस फला कंपनी में इंटरेस्टेड हूँ इस रोल पे ना, तो आप मेरी कुछ हेल्प कर सकते हैं इस मामले में। आप मुझे कुछ इंटरव्यू का गाइड कर दें या मुझे आप कुछ बता दें पढ़ने को, या कहीं कभी कोई वैकेंसी आए तो आप मुझे लाजमी बताइएगा। अब देखें, कंपनीज को आपने फॉलो किया, बंदों को फॉलो किया, जब भी वो जॉब अनाउंस करेंगे ना, देखें कंपनी के अंदर 2 बंदे जॉब को अनाउंस करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, एक एचआर
दूसरा, उस कंपनी में जो टीम लीड होगा या मैनेजर होगा जिस भी डिपार्टमेंट का, वो बंदे मेन होते हैं, बंदे जिनको चाहिए होता है, उनके पास पोजीशन होगी, वो अनाउंस करेंगे। आप ऑलरेडी उनसे कांटेक्ट में होंगे तो वो आपको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे एज कम्पेयर टू किसी और के। बाकी आपकी सीवी अच्छी होनी चाहिए, तो आपको इजीली कहीं ना कहीं पे आपका काम हो जाता है। सॉरी या खैजर, मैं आपका सवाल देखता हूँ। यार देखो, ये मीटिंग है ओपन सबके लिए ना, मैं कोई खास ट्रेनर या कोई इस तरीके का बंदा नहीं हूँ, ना मुझे प्रेजेंटेशंस वगैरह इतनी अच्छी आती हैं। तो मीटिंग अरेंज करने का मकसद ये होता है कि जितना मुझे उस टाइम समझ आ रहा होता है, मैं अपना ज़िंदगी का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं। और आपके जितने भी सवाल आते हैं ना, जो आप परेशान हो, जो सोच रहे होते हो, जो मुझे इनबॉक्स में आते हैं, वो यार ये मुझे यहाँ पे सवाल करें, दिल खोल के सवाल करो। कोई भी सवाल छोटा है बड़ा नहीं होता, आप दिल से कर सकते हो कि भाई ये मसला है, समझ नहीं आ रहा, बताओ, मैं बता सकता हूँ। थैंक यू दिशान। यार इतना अच्छा तो नहीं है मुझे पता है, लेकिन चलो गुड है। अच्छा खिज़र, मैं क्वेश्चन देखता हूँ। यार देखो, ये तुमने बड़ा अच्छा सवाल किया है खिज़र। देखो, कोई भी जो है ना, आप इनको टारगेट कर रहे हो या आप इसको टारगेट कर रहे हो, एडमिन को, ठीक है, या आप इसको टारगेट कर रहे हो, यार इनिशियल लेवल पे आप किसी भी फील्ड के अंदर जा सकते हो। और इसके अलावा प्लीज प्लीज, ये मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है, फोकस ऑन जस्ट वन थिंग या एक रोल। लाइफ में सिर्फ एक रोल पे फोकस करो और उसी की तरफ जाओ, ठीक है। मल्टीपल, और वो जो एक चीज होती है ना, वो ना बनो। आपका जो जिंदगी में सबसे बड़ा फेलियर है ना, वो ये है कि कभी आप लिनक्स करते हो, कभी आप डेवऑप्स करते हो, कभी आप सॉक करते हो, कभी आप जीआरसी करते हो, कभी आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आते हो। ये मैं किसी एक बंदे को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन हम मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी बंदे हैं ना, हमारी ये आदत है, स्पेशली मेरी आदत तो रही, जो मेरा जिंदगी में एक बड़ा फेलियर रहा। ये सबसे बड़ी गलती है किसी भी एक इंसान की। यार आप एक चीज को पकड़ो, उसको अच्छे से स्टडी करो, अच्छे से पाथवे पकड़ो, यार आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ना सीन होता है। बाकी जा सकते हो किसी भी फील्ड के अंदर, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन हो या सॉक हो या कोई भी चीज हो, आप जा सकते हो, ठीक है। वजाहत का क्वेश्चन आया, द कंपनी चेक द ओरिजिनल कॉपी ऑफ डिग्री और जस्ट टेल देम आई हैव डन बैचलर्स इज इनफ, हाउ डू दे एवेल्युएट एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ एजुकेशन, एनी आइडिया ब्रदर। यार ये बहुत अच्छा जो है ना सवाल किया है वजाहत, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, क्योंकि ये चीज मैंने फेस की थी ना। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। देखो, जब आप सेलेक्ट हो जाते हो ना, और जब आपका ऑफर लेटर मिलता है आपको, जब आपका ऑफर लेटर मिलता है आपको, तो कंपनी आपको उस पर साइन करने का, उसको रीड करके, और आपको कंपनी कहती है कि आपके जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका जो आईडी है, ठीक है, सीएनआईसी जो आपका होता है, आपके फोटोग्राफ्स होते हैं, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपके जितने भी इंटर्नशिप या कोई एक्सपीरियंसेस हैं उनके क्रेडेंशियल्स, आपने ये सारे हार्ड में उनके हेड ऑफिस में सेंड करने होते हैं। आपने सॉफ्ट में अलग सेंड करने होंगे एचआर को, और आपने उनके हेड ऑफिस में हार्ड में अलग भेजने होंगे। उसके बाद आपकी होगी एवोल्यूशन, डॉक्यूमेंट्स की कंफर्मेशन होगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स थोड़े भी मिसमैच हुए आपके जो प्री एम्प्लॉयमेंट फॉर्म होता है उससे, या आपके सीवी से, बिलीव मी, आपको सिंपल वो ये कहेंगे कि आपको जो है वो डिस्क्वालीफाई किया जाता है, ठीक है, और आप चले जा सकते हैं। मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूँ, ये बात होती है। आपने डॉक्यूमेंट्स बाकायदा सेंड करने होते हैं और वहां से आपकी पूरी कंफर्मेशन होती है। हम अगर ये सोच रहे होते हैं जस्ट बताना होता है
या सिर्फ ऐसे ही काम चल जाता है, तो ऐसा नहीं होता। बाकायदा आपकी इवेल्युएशन, आपका पूरा चेक किया जाता है। ठीक है, आई होप के वजह मैंने सही सवाल, उसका जो जवाब जो है ना सही आपको दे दिया होगा। अच्छा जुनैद, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। सलाम। जस्ट अ मिनट। कौन कौन सी इसे सीखने के बाद जॉब पर अप्लाई स्टार्ट कर देना है? यार ये चीज मैंने ऊपर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है कि आपने कौन कौन से स्किल्स आपको आनी चाहिए किसी भी जॉब के लिए। हमजा सॉरी है। जी, आप ऑडियो पे जो है वो सवाल कर सकते हैं। जी आप सवाल कर सकते हैं। चलें जी, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया है। मैं आपको एक फिर से लिंक सेंड करता हूँ दोनों ग्रुप्स में। काइंडली जिनको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं।